माँ, मेरे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, आती रहना। हाँ जी। करण, अच्छा छोड़ाना इसे। जी माँ। आप लोग यहाँ? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। अगर किसी ने आप लोग को यहाँ देख लिया तो मैं मुश्किल में आ सकता हूँ। बुरा नहीं मानना बिरादर, एक पुरानी कहावत है, जब चूहे की दोस्ती नेवले से हो जाए तो उसे सांप से डरने की जरूरत नहीं। ये तो शहर है, हम तो सरहदें ऐसे पार करते हैं जैसे कोई आंगन की दीवार लांघता है। सबूल, जो रकम तुमने मांगी थी उसका दुगना मौजूद है, लेकिन बिरादर अब तुम्हें भी अपने काम की रफ्तार दुगनी करनी पड़ेगी। अभी तो वक्त है अकमाश। वक्त बहुत कम है, मिशन की तारीख बदल चुकी है। I miss you। तू ऐसे यहाँ अचानक? आपकी याद आई और मैं चली आई। पहले बोल दिया होता, गाड़ी भिजवा देता। आपकी गाड़ी पूना जाने में 4 घंटे और वहाँ से आने में 4 घंटे, बस मैंने फटाक से फ्लाइट पकड़ी, झटाक से आपके पास। ये कौन लोग हैं भैया? मेरे कारोबारी दोस्त। अखरोट और सेब के बगीचे हैं हमारे। तुम्हारा भाई हमारे लिए एक्सपोर्ट करता है। वाह विजय, बहुत ही प्यारी बहन है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा, अच्छा नाम है। जीती रहो। चलो देख, तू जाके फ्रेशन अप हो जा। ओके नाउ। ओके भैया, I'll be back in 5 minutes। अच्छा कुन्नू। हाँ माँ। पूजा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अच्छी है माँ। बस अच्छी है तो जाने दे, फिर उसके बारे में क्या बात करूं? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी है माँ। इसका मतलब है जो कुछ उसने कहा था वो सच है, बताना। हाँ माँ। बड़ा प्यारा सच बोला है तेरी पूजा ने। वो पसंद आ गई ना तुम्हें? बहुत, हम सबको बहुत पसंद आई। एक बार घर में क्या आई, सबके दिल में जगह कर गई। Oh, I love you, माँ। क्या करता है, तेल लग गया सब। मारूंगी मारूंगी, देख सीधा बैठ। ए पूजा, तू खा रही है चख रही है? चल खाना। अरे बस भैया, एक ही दिन में सब कुछ खिला दोगे क्या? देख, तू आई है ना, इसलिए तेरे मन पसंद का खाना बना है। ले बिरयानी खा। अरे माइंड ब्लोइंग है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज यू हैव टू। इसमें इतना घी है नहीं भैया। नहीं, खाना पड़ेगा भैया प्लीज। देख, नो डाइटिंग वाइटिंग प्लीज, भैया के लिए प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है भाई बहन का प्यार देखकर। बेटा तुम आई हो तो सब घर पे खाना भी खा रहे हैं, वरना हम तो इन्हें आते देखते हैं या जाते देखते हैं। भैया, आपने अपनी सेहत खराब करनी है क्या? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप घर में क्यों नहीं खाते? किसके साथ खाऊं? कौन देगा मुझे कंपनी? एनीवे, एक बार तेरी पढ़ाई खत्म हो जाए ना, फिर तू हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, मेरे पास। हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए, क्योंकि वो उल्लू भी यहीं रहेगा जो तुझसे शादी करेगा। Sounds difficult। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम हफ्ते भर के लिए यहीं रहो। हफ्ते भर के लिए? नहीं नहीं भैया, मेरा कॉलेज है, उसकी अटेंडेंस अब। नथिंग डूइंग, प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा। प्रिंसिपल से? नहीं नहीं भैया, मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ पे मैं रहती हूँ ना। That's like a good girl। हेलो पूजा, तुम्हारी पैकिंग होगी? एवरीथिंग सेट? आई एम सॉरी करण,
मैं नहीं आ सकती। भैया ने मुझे हफ्ते भर के लिए रोक लिया है। क्या कह रही हो तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? और मुझे तो कॉलेज के लिए मैच भी खेलना है। वी विल डेफिनेटली लूज यार। ऐसा मत कहो करण, ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है। वो मुझे नहीं मालूम। अगर तुम चाहती हो कि मैं जीतूं तो तुम जरूर आओगी। समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैं नहीं आ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट यार, मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। समझने की कोशिश करो करण प्लीज। आई मिस यू करण। आई मिस यू टू। बाय। भैया, कितने दिनों से शहर में भूचाल नहीं आया? पता नहीं। आ जाने वाला है, क्योंकि मैं घर की सारी चीजें तोड़ने वाली हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे घर बिठाकर आप बाहर जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, रात तक लौट आऊंगा। रात तक? और मैं यहाँ दिन भर अकेली? नथिंग डूइंग। आप कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पूजा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा तू एक काम कर, ये रख पैसे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा। ओके? रिश्वत? रिश्वत नहीं पगली, प्यार। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय। लेकिन भैया, हेलो, डॉल्फिन एयरलाइंस? जी मैं पूजा वर्मा बोल रही हूँ। मुझे अभी सुबह की मुंबई टू पुणे और शाम की पुणे टू मुंबई की कंफर्म टिकट चाहिए। मिल सकती है? यस मैम, इट्स कंफर्म्ड। ओके, थैंक यू। करण जी है, चल चल। क्या यार करण, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? कम ऑन करण, प्ले और गेम यार, अदरवाइज विल लूज यार। अगर ये मैच हम हार गए ना तो ये जिम्मेदारी तुम पे होगी। मैं खेल तो रहा हूँ ना, और दिल से नहीं। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। अरे अगर तेरा दिल तेरे बस में नहीं है तो हम क्या करें यार? पूजा? All the best, Karan! Come on, Karan, come on! चलो उल्टा फट्टे टक दे, चल चलिए। आजा I love you, I love you, I love you, I love you. बहुत लेट हो गए। कम ऑन करण, प्लीज जल्दी करो। एक मिनट। आई एम गेटिंग लेट करण, प्लीज। आज रुक जाती तो अच्छा था ना पूजा। मैं तुम्हारे लिए आ गई, वही बहुत है। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे मेरी। प्लीज लेकिन अभी फ्लाइट को टाइम है यार। करण प्लीज, आई एम गोइंग। अरे पूजा लिसन, एक मिनट। किस दोनों एक प्लीज, एक ही। ओके, आई एम गोइंग। अरे पूजा सुनो, एक मिनट, एक इधर भी प्लीज। ओ माय गॉड। ओके, आई एम गोइंग करण, प्लीज। लिसन, एक फोरहेड पे, एक ही लास्ट प्लीज। लास्ट? हाँ, लास्ट।
ओके बाय। पूजा लिसन, एक यहाँ, एक मारूंगी। पूजा लिसन, I love you. I love you. Yeah. Mumbai security check is on. Yeah. Yeah. Yeah, I'll see to that. Okay. मैम, हाँ, सेफ जर्नी। थैंक यू। Take care, पूजा। Your body card, please. Here at the back side. B21. Your seat. Thank you. May I help you, please? Excuse me, sir. Please keep your bag here. हमारे मुख्य वैमानिक कप्तान नईम खान है। पुणे से मुंबई की दूरी 20 मिनट में तय की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों। Excuse me. Yes, please. G24. Over there, sir. Excuse me. Thank you. You're welcome. Thank you. Water, please. Thanks. Hey! आवाज नहीं! मैंने बोला आवाज नहीं! ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, समझे? ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसे ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। राइट। हेलो कंट्रोल टावर। एक विशेष रिपोर्ट। अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है कि पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है। विमान में 118 यात्री सवार हैं। 1 मिनट। मुंबई और पुणे के बीच विमान को एक पुरानी हवाई पट्टी पर उतारा गया है। विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में हैं। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वह गृह मंत्री के संपर्क में है। अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस विषय में सारे समाचार हम अगले बुलेटिन में देंगे। करण, जिस फ्लाइट पे तू पूजा को छोड़कर आया वो प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या? पूजा का प्लेन हाईजैक हो गया?
यू मी? हाँ यू, कम हियर। मुझे एक मैसेज देना है। लाओ, कम अप। हम तुम्हारे चैनल के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। एक विशेष सूचना, पुणे मुंबई हाईजैक हुए विमान में उग्रवादियों ने हमारे एक संवाददाता को बुलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। देखिए उसका सीधा प्रसारण। हम लश्कर-ए-ज़ीस्त इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है। और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की तो? मैंने छाड़ दिया जी। अगर 2 घंटे के अंदर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके हर आधे घंटे के बाद यहां पर एक लाश गिरेगी और हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। पूजा, ये वक्त कैसे? जल्दी करो, फास्ट। जल्दी, हरी अप। Pick up the phone! Pick up the phone! जल्दी करो। फास्ट। शिट! किधर जा रहा है बिरादर? आकाश, मेरी बहन, वो मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। वो उसी प्लेन में है। तो हुकूमत ने तुम्हारी मांगे पूरी करने में आनाकानी की तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे। एक बहन के खोने के ख्याल से इतनी तकलीफ? हमने हजारों भाइयों को गंवाया है, हजारों बहनों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा है। आज भी वो मातम है कि चीखों से बर्फ में दरारें पड़ जाती है। जब हमने आवाज उठाई तो बागी कहलाए, और जब हथियार उठाया तो आतंकवादी। पूछो अपनी हुकूमत से, किसने बिछाई हमारी झीलों पर बारूद? किसने दिए सेब उगाने वालों के हाथों में हथियार? तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजार ने 30 साल का सफर तय किया है। अब सर पर कफन बांध लिया है हमने। अब ये 2.5 गज का कपड़ा तुम्हें ढांकने के काम आई या हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस जंग में जो बीच में आएगा वो मरेगा, मरेगा वो। डू यू अंडरस्टैंड मी? पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है। विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में हैं। अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस विषय में सारे समाचार। दादी, यहाँ तो पूजा चाची है। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये हुक्म देता हूं कि हमारे जहाज का पेट्रोल टैंक फुल कर दिया जाए। सिचुएशन काफी नाजुक है, हमें उनकी पहली शर्त मानकर जहाज में फ्यूल भरवा देना चाहिए ताकि हमें कोई डिसीजन लेने का वक्त मिल जाए। प्लेन में रिफ्यूलिंग शुरू की जाए। हाँ, हमें जवाब दीजिए, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? विमान का अपहरण हुए आधा घंटा बीत चुका है। इस बीच उग्रवादियों ने विमान में पेट्रोल भरने की भी मांग की है। यात्रियों की रक्षा के लिए सरकार ने उनकी इस मांग की मंजूरी दे दी है। छेती करो, कमान कमान, हरिया हरिया। सतनाम वाहेगुरु मेर करी। एक्सक्यूज मी बाबा जी, वो तू कौन है? मुझे आपकी मदद चाहिए। कित्थों आ गया और तेनू इत्थे किसने आने देता? बाबू जी मुझे कुछ बोलने दीजिए। पता नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। बाजी मैं आपको बहुत टेंशन है। मैं सिक्योरिटी बुलाना। सिक्योरिटी पकड़ो यार। मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं आपको सब कुछ करता पे यार। तू पाप करा रहा है मेरे से यार। तू बाजी मुझे आपकी मदद चाहिए बाजी। और की मदद चाहिए? मदद चाहिए तो आर्मी को जा, पुलिस को जा, मेरे को क्यों आया? जा बाजी, वो मेरी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ यार? बाजी मैं आपको समझाता हूँ। आप वहाँ पेट्रोल भरने जाएंगे ना? हाँ। बस अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं उस जहाज तक पहुँच सकता हूँ। अरे तू पागल है, शदाई है। तेरे प्यो तो आ जाए, अंदर आतंकवादी उनके हाथ में हथियार है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। और तेरी तो जान जाएगी, मेरी तो नौकरी जाएगी। पापा जी मेरी गर्लफ्रेंड उस प्लेन में, पापा जी मेरा प्यार है अंदर, पापा जी मुझे हर हाल में उधर पहुंचना है, प्लीज पापा जी। तो मैं क्या करा यार? देख मेरी दो बड़ी बड़ी कुड़ियां ने, एक दफे अगले हफ्ते मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं क्या करांगा? तू जाए यार, प्लीज यार। अगर आपकी बेटी उस प्लेन में होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज पापा जी, आपको आपकी बेटी की कसम पापा जी, प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज। मर गया तो अकेला ही मरूंगा और जीत गया तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। उठ पुत्रा उठ, वाहेगुरु तेरा काम करेगा, वाहेगुरु तेरी मदद करेगा। ले कपड़े बदल। सुन, वो चल गया जहाज के अंदर आतंकवादी, चारों पासे खतरा ही खतरा, और तेरी निक्की जी जान है यार। ते तेनू अपनी जान का कोई खौफ नहीं? जान तो मेरे उस प्लेन के अंदर है पूजा, अगर उन्होंने कुछ हो गया तो फिर इस जान का की फायदा? सुनिया सी इश्क विच बड़ा जुनून हुंदा है, अज वेख भी लिया यार। कुर्बान गया यार, मैं तेरे जुनून ते कुर्बान गया। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। रुक ऐसे, हाँ उतर, आजा। छेती छेती, हाँ। भाभ्यो सतराम वाहेगुरु।
मैं हाईजैकर बोल रहा हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर इसी तरह देर होती रही तो हम लाशें गिराने का सिलसिला शुरू कर देंगे और इन लाशों का सेहरा भारत सरकार के सर होगा। सतनाम वाहेगुरु, बाबा बेवा। एक मुजरिम को सलाखों के पीछे रखने की कीमत 118 बेकसूर लोगों की जिंदगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। अशरफुल हक मलिक को रिहा कर दिया जाए। नौजवान ने आतंकवादियों को मार गिराया। Come on! Everything's okay. मालिक को फिर से हिरासत में ले लो। ओके सर, गेट बंद करो। आज के मुख्य समाचार। उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही
लश्करी जीस्त के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। पता करो कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है। हमसे टकराने की जुर्रत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ कि इस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। किल हिम। पूजा, पूजा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। मेरी तो जान ही निकल गई थी पगली। चंद घंटों में हजारों मौत मरा हूं मैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि। लेकिन तू उस प्लेन में पहुंची कैसे? तुझे तो मैं घर छोड़ के गया था। वो क्या है भैया, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप रात को लौटने वाले थे, तो मैंने सोचा कि तब तक तो मैं जाके आ भी जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि वापसी में प्लेन हाईजैक हो जाएगा। आई एम सॉरी भैया, दोबारा ये गलती नहीं होगी। I love you too भैया। मिस्टर करण मल्होत्रा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप देखते ही देखते नेशनल हीरो बन गए, जिसके लिए सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार भी दिया। थैंक यू। पर जहां आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं जी, वहां उन्हें हैरानी इस बात की है कि आपको प्लेन का खुफिया रास्ता कैसे मालूम था? बचपन से ही मुझे पायलट बनने का शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। मैं हमेशा उनसे प्लेन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा करता था, इसलिए मुझे मालूम था कि कार्गो होल्ड के जरिए अंदर एंटर कैसे किया जाता है। आप क्या अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि उनके पास बंदूकें थी और आप निहत्ते ही अंदर घुस गए? जी, मैं समझता हूं कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जुनून की जरूरत होती है, और जुनून में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अच्छा, वो कौन सा जुनून था जिसने आपको जान की बाजी लगाने पे मजबूर कर दिया? मोहब्बत, प्यार, इश्क से बड़ा कोई जुनून नहीं है, और उस प्लेन में मेरी मोहब्बत थी। बस उसी को बचाने के लिए मैं कूद पड़ा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, वो जो हमारे मुल्क और शांति के दुश्मन है, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरहदों पर खड़े हुए सिपाहियों से टकराना तो बहुत दूर की बात है। उन जैसों के लिए तो हिंदुस्तान का एक आशिक ही काफी है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट। आज हमने आपकी मुलाकात नेशनल हीरो करण मल्होत्रा से करवाई। दांत भी नहीं टूटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 करण!
वैभव तू ठीक तो है ना? बच गया यार, बस गोली छूकर निकल गई। लेकिन यार करण, हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं यार, फिर ये लोग हम लोगों को क्यों मारने आए थे? तुम लोगों को मारने नहीं आए थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम लोग वैभव को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं पूजा को घर छोड़ के आता हूँ। ओके, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन जनाब, यहाँ की हुकूमत इतनी चौकन्नी हो चुकी है कि इस वक्त हमारा कोई भी गलत कदम हमारी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। जनाब आप बेफिक्र रहिए, मलिक साहब को छुड़ाने का हमने एक दूसरा प्लान बना लिया है, उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। जी जी शुक्रिया। जनाब, एक बुरी खबर है, उस लड़के को मारने की कोशिश में सबूल और मुजम्मिल दोनों मारे गए। और वो लड़का? वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हाँ, ऐसा करते हैं कि पूजा, व्हाट हैपेंड टू यू? ये क्या हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आर यू ऑल राइट? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सहमी हुई है। तुम यहाँ कैसे? वो भैया, ये करण, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये तुम्हारे साथ? वो क्या हुआ कि हम सब एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे कि वो अचानक कुछ लोग घुस आए और हम पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो आप किस्मत कही है जिंदगी जो ये बच गई। मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि वो लोग मुझे ही मारने आए थे। तुम्हें? जी हाँ, 118 लोगों की जिंदगी बचाने का इनाम देने आए थे। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किन लोगों की बात कर रहे हो? वही जिनके मंसूबों को नाकाम बना दिया मैंने, ब्लडी हाईजैकर्स। और ताजुब की बात तो ये है कि सन 71 से 2001 तक, यानी कि 30 सालों में भी ये बेवकूफ आज तक नहीं समझ सके कि चींटियां तादाद में कितनी भी हों, कन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। किन लोगों को भेजा था तुमने उस लड़के को मारने के लिए? एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी? आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था। हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस जाने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे ये पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी। और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। I love her too much. Do you understand? बस कितनी खाएगा? क्या दिन भर अपने आप को थकाती रहती हो माँ? तुम्हारी उम्र आराम करने की है। अरे बहू, मैं दूध रख के आई थी, देख तो। भूल जाती हूँ मैं भी आजकल। अब भाभी भी अकेली क्या क्या करेंगी माँ? उनकी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना? चाचू, आप दादी को बहुत मस्का मार रहे हो। अरे चाचू, कम टू द पॉइंट यार। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी कोई ले आऊं जो आपके साथ दिन भर रहेगी, काम करेगी, आपके हाथ पैर भी दबाएगी, और वो भी फ्री में। इतना काम तो कोई पराई नहीं, बहू रानी ही कर सकती है। ऐसा क्या? तो बहू रानी सही। घुमा फिरा के बात कर रहा है। क्या बात है, बहुत लाड हो रहा है। बेटा, कल तू क्या कर रहा है? क्यों माँ? इसके रिश्ते की बात करने पूजा के घर जाना है। क्या बात है। लेकिन माँ, कल जरा मुश्किल है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। बेटा, ऐसा क्या काम करता है तू? जब भी घर का कोई जरूरी काम होता है तू नहीं होता। अरे भैया, ऐसा मत करो प्लीज, चलिए ना आप। समझा कर करण। माँ, आप लोग जाके मिलाओ, आगे की सारी भागदौड़ मैं संभाल लूंगा। और सुन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए। वाह, ये चाची का घर है या महल? तेरा चाचा भी किसी राजा से कम है क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा।
पैर पहना। जीती रहो। आइए ना। मम्मी, चाची ने चाचू के पैर क्यों नहीं छुए? छुएंगी बेटा, पहले चाची बंद तो जाने दो। भैया आ गए। भैया, आप है करण की मम्मी? नमस्ते माँ जी। करण की भाभी? नमस्ते। प्लीज आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते अंकल। हाय स्वीटी। और आप मेरे पास बैठो। चाची, मैंने अपना कमरा आपको दिखाया था ना? हाँ। आप भी मुझे अपना कमरा दिखाया ना? चलो चाचू, चलिए ना। प्लीज चलिए। इतना लाड़ प्यार में पलने के बाद भी पूजा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं है, और तुम्हारी तो तारीफ करते नहीं थकती। क्यों न करे? बराबर के होने के बावजूद माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। वाह, चाची क्या कमरा है। चाची आपके पास कार्टून है? हाँ है, देखोगे? आई डोंट माइंड। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों ने तो एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया है। पूजा तो बच्ची है, अच्छा बुरा परखने की समझ का है उसमें। मानती हूँ बेटा कि हैसियत में हम लोग आप लोगों से बहुत कम हैं, लेकिन भगवान ने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। यकीन करो, उस घर में इतना है कि तुम्हारी बहन 7 जन्म सुख से गुजार सके। मुझे तो 7 दिन भी मुश्किल नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूजा मेरी इकलौती बहन है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसका गलत फैसला भी मान लूं। मतलब? मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। नहीं बेटा, उनका दिल टूट जाएगा। हाँ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि दहेज में तुम्हारे भाई से मैं क्या क्या मांगूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पूरी जिंदगी तुम्हें मुफ्त में झेलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 जन्म तक। जो बात मुमकिन नहीं उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ छोड़ा हूं माँ जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। मुझे लगता है बेटा कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर रहे हो। देखो, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि बस माँ जी, बस। करण, करण, करण! क्या हुआ भाभी? इन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों भैया? इस इनकार की वजह जानने का हक है मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विजय साहब। माँ जी, आपके तो 2 बेटे हैं ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि उन दोनों में से किसे प्यार करती हैं आप, तो आप शायद किसी का नाम ले भी ले। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि उन दोनों में से किसको गोली मार दी जाए, तो किसी का नाम लेंगी आप? फिर मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है। 8 साल की उम्र में भाई से बाप बन गया था मैं। भूख, गरीबी, जमाने से लड़ते हुए पाला मैंने उसे। दुनिया की हर खुशी दी, और आज एक जिद के कारण मैं उसे मौत तो नहीं दे सकता ना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तू नहीं समझेगी पगली। मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है। आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे, और उसके साथ बलि चढ़ेगी तू।
बस इसलिए मैं तुझे करण से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तुम ही बताओ करण, एक भाई होने के नाते क्या मेरा ये फैसला गलत था? अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो तो बेशक ले जाओ इसे, मैं रोकूंगा नहीं। समझ गई बेटा कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों था। ठहरो करण, तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत भी तो नहीं देते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि चुटकी भर सिंदूर भर के तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लूं। विजय साहब, संभालिए अपनी बहन को। नहीं करण, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा पूजा, मत जाओ मुझे छोड़ के करण। भैया रोको उसे, मेरी जिंदगी बचाने में करण की जान खतरे में आ गई। मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? प्लीज करण, मुझे मत छोड़ो करण। आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल। सारी बातें आँखों से कह दे, ये कभी ना जुबान खोले। माँ, तुम रो रही हो? ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल। मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है। आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे, और इसके साथ बलि चढ़ेगी तू। अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो तो बेशक ले जाओ इसे, मैं रोकूंगा नहीं।
ये क्या हालत बना रखी है? तूने कभी ये सोचा है कि तुझे इस हाल में देखकर तेरे भाई पर क्या गुजरती होगी? चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है भैया। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या हाल होगा बेटा? अच्छा जूस तो पी ले। गले से नहीं उतरेगा। जब तक तू शहर में रहेगी तेरा यही हाल रहेगा, इसीलिए मैं तुझे पूना मांडी के वहां से अमेरिका भेज रहा हूं। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दी है। पर भैया ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो पूजा, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आई विल कमिट सुसाइड। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजो करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। एंड आई मीन इट करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम्हें मेरी कसम है। आई एम कमिंग राइट नाउ। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके पूजा, मैं I can't live without you. I love you, पूजा, I love you. I can't. मर जाऊंगी तुम्हारे बिना करण, मर जाऊंगी। ये क्या पागलपन है पूजा? तुम्हारी जिंदगी की खातिर ही तो तुम्हारी जिंदगी से दूर गया हूं मैं, और तुम अपनी जान लेने पर तुली हो। हम एक दूसरे से दूर सही, पर एक जगह तो थे। मगर अब तो भैया मुझे अमेरिका भेजे करण, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। I swear नहीं जाऊंगी। तो चली जाओ पूजा। क्या? चली जाओ। यहाँ रहेंगे तो मिलेंगे, कम से कम वहां तुम्हारी जिंदगी महफूज तो रहेगी। लानत है ऐसी जिंदगी पे जिसमें तुम्हारा साथ नहीं करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो। टेक दिस। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है? मैं तुम्हारे पास रहूं या दूर, तो किस सिवाय मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी है। तो मौत से पहले के जितने पल लिखे हैं मुझे अपने साथ गुजारने का मौका दे दो। तुम्हारी बाहों में मरूं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब सुहागन समझूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो करण, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो करण, वरना अपने आप को बाहर डालूंगी। I will kill myself करण, प्लीज। तुम्हारी कसम मैं अपने आप को बाहर डालूंगी करण, प्लीज। I love you करण, I love you करण, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज ले चलो।
प्लीज मार डालूंगी अपने आप को। जो होगा मिलके सामना कर लेंगे करण, मिलके सामना कर लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो पूजा, ले चलो। चलो ऐसे भाग चले। लेट्स गो। पूजा, पूजा कहाँ चली गई है? भैया, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ करण के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। करण कमीने! आकाश, वो हरामखोर मेरी बहन को भगा ले गया है। मुझे मेरी बहन चाहिए। किसी भी तरह मेरी बहन को ढूंढ निकालो। तुम बेफिक्र रहो बिरादर, उस बेवकूफ ने ये हरकत करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। मिस्टर विजय वर्मा, सीबीआई, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर विजय वर्मा, पुणे मुंबई प्लेन हाईजैकिंग से आपका क्या कनेक्शन है? व्हाट नॉनसेंस, मेरा उन लोगों से क्या वास्ता? अच्छा, उस प्लेन में मौजूद एक टेररिस्ट का मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट गया था और उसके सिम कार्ड पर आखिरी नंबर आपके मोबाइल का था। ये देखिए, अभी आपको कुछ कहना है? ये सब मेरी वजह से हुआ न करण। इश्क एक आग है, चलना तो पड़ेगा। कठिन है रास्ता मगर चलना तो पड़ेगा। कहीं चोट तो नहीं लगी? जब दिल लगा तो किसी चोट का एहसास नहीं होता करण।
क्या समझता है कि सैकड़ों गोलियां चली और तू बच गया? इतना खुश नसीब नहीं है तू। तुझे तो जिंदा रखना ही था, क्योंकि तेरी ये सांसें अशरफुल हक मलिक की जिंदगी की जमानत है। अभी अभी आपने जो वीडियो टेप देखा है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपका नेशनल हीरो अपनी महबूबा के साथ हमारे कब्जे में है। इस टेप की कॉपीज हमने तमाम प्रेस वालों को भी भिजवा दी हैं। अगर कल शाम तक आपने मलिक साहब को रिहा नहीं किया तो इनकी मौत की जिम्मेदार आपकी सरकार होगी। मलिक साहब को कहां लाना है या आपको हमारा एजेंट विजय वर्मा बताएगा, जो इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है। ठंड लग रही है। हाँ। करण, ऐसा क्यों होता है? क्या? मोहब्बत करके दिल से डर क्यों निकल जाता है? करण मल्होत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण मल्होत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण मल्होत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा हीरो करण मल्होत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकवाद को आतंकवाद को हमारा हीरो करण मल्होत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के मुख्य समाचार। विमान हाईजैक को नाकाम बनाने वाले नेशनल हीरो करण मल्होत्रा इस वक्त उग्रवादी अखमाश जलाल की कैद में है। उसने सरकार से ये मांग की है कि 12 घंटों के अंदर उसके सरगना अशरफुल हक मलिक को रिहा कर दे, वरना करण मल्होत्रा की मौत का जिम्मेदार वो भारत सरकार को ठहराएगा। पूरे भारतवर्ष में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। जनता ने जगह जगह जुलूस निकालकर चेतावनी दी है कि हर कीमत पर नेशनल हीरो की रक्षा की जाए, वरना वो हिंसा पर उतर आएंगे। इस विषय में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। फैसले में देरी होने के कारण अब तक लोगों का क्रोध प्रदर्शन जारी है। सर, सारे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि करण मल्होत्रा की जिंदगी की हिफाजत सरकार का जिम्मा है। आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रुकिए तो। देखिए साहब, इस तरह बिना इजाजत अंदर आने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे की जिंदगी और मेरी होने वाली बहू की जिंदगी का सवाल है। कौन है आप? मैं करण मल्होत्रा की माँ हूँ। एक दिन उसकी बहादुरी पर आप ही लोगों ने उसे वीर चक्र दिया था। आज वही बहादुरी उसकी मौत का कारण बन गई है। आप लोग देश की कत्ता धरता है, आप मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दामन फैलाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। आपका बेटा हमारे देश का गौरव है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आईजी साहब जी, टेररिस्ट मलिक को रिहा कर दिया जाए। राइट सर। भैया, इनके साथ? ये वतन फरोश हमारे हाथों बिका हुआ है। हमारी हर साजिश में बराबर का शरीक है तुम्हारा भाई। हमने तुम्हारी शर्त पूरी की, तुम उन दोनों को हमारी तरफ भेज दो, हम इन्हें तुम्हारी तरफ रवाना करेंगे। जाओ। जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर वो जंजीरें कुछ ज्यादा दिनों तक लिपटी रही। तेरी वजह से उस काल कोठरी का अंधेरा मुझे कुछ ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करना पड़ा। अंधेरा तो तुम लोगों का मुकद्दर बन चुका है। तुम किराए के टट्टू हिंदुस्तान के टुकड़े करोगे? कसम भारत मां की, अगर हिंदुस्तान के हर घर से सिर्फ एक लोटा पानी बहा दिया जाए तो तुम्हारा मुल्क नक्शे से ही बह जाएगा। वरना मार डालूंगा तेरी महबूबा को। मैं कहता हूं छोड़, छोड़।
आजादी